हेलो लर्नर्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सीरीज़ का, मोशन चैप्टर का ही। तो क्वेश्चन में लिखा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो जोसेफ एक आदमी है जो एक एंड ए पे खड़ा है और वो एंड बी तक जाता है। मान लो मैंने एक एंड ए बनाया और एक एंड बी बनाया। स्ट्रेट रोड है 300 मीटर का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 300 मीटर्स का। ठीक है, और इसको टाइम लग रहा है 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, इतना इसको टाइम लग रहा है। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। यहाँ से टर्न अराउंड होता है और वापस आता है। सपोज यहाँ पे ये सी पॉइंट तक पहुँचा है और ये 100 मीटर तक चलता है। ठीक है, और इतने 100 मीटर चलने के लिए इसको दूसरा टाइम लग रहा है। मान लो ये T1 टाइम था, T2 टाइम इसको लग रहा है 1 मिनट और लेता है। ठीक है, तो व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग ए फ्रॉम ए टू बी एंड बी फ्रॉम ए टू सी। तो हमको पहला पार्ट निकालना है, जब ए से लेके वो बी तक जाएगा, तो ए टू बी लिख देते हैं। ए टू बी तक जाएगा तो हमको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब ये अप्लाई कर देंगे हम। तो टोटल टाइम चाहिए होगा हमें और टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम ना डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम ए टू बी। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए? मान लो वो ए पे खड़ा था पहले, फिर वो बी तक आ गया। ए टू बी तक आया है तो कितना मीटर उसने कवर किया यहाँ से लेके यहाँ तक? तो इसका जोसेफ का डिस्टेंस कितना आ रहा है? डी आ रहा है इसका 300 मीटर। और टाइम इसको कितना लग रहा है ए टू बी तक जाने में? इतना टाइम लग रहा था 2 मिनट और 30 सेकेंड्स। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू कल भी किया था, मिनट को कन्वर्ट किया था हमने सेकेंड्स में, तो 60 लिख दिया था मिनट की जगह, प्लस 30, 2 6 12 प्लस 30। तो टोटल लिख रहे हैं 150 सेकेंड्स लग रहे हैं टोटल। 150 सेकेंड्स लग रहे हैं टोटल। ये था इसका टाइम। डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, अब हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है? 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 150 सेकेंड्स। मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 6 और 5 3 3 1 3 3 2 तो ये कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? टोटल, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, तो यहाँ फाइनल और इनिशियल पोजीशन वही होगी जो इसका टोटल डिस्टेंस है, तो इसलिए इसका टोटल डिस्टेंस भी 300 मीटर ही होगा। और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको? 150 सेकेंड ही लग रहे हैं, तो ये सेम आएगा 2 टाइम्स, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये पोर्शन आपका कवर हो गया ए टू बी में। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट है बी फ्रॉम सी ए टू सी। जब वो ए से सी पे आएगा तब उसकी एवरेज स्पीड भी निकालनी है, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। अब उसको देख लेते हैं, चलो सेकेंड पार्ट को। इसको हटा देता हूँ मैं। अच्छा, अब वो जब ए से बी तक आएगा और बी से सी तक आएगा तब टोटल डिस्टेंस कितना होगा?
टोटल डिस्टेंस होगा ए से बी तक का और बी से सी तक का। ए से बी तक का कितना निकाला हमने, 300 निकाला, क्या गिवन दिया हुआ 300 मीटर। और बी से सी तक का कितना दिया जब वो टर्न बैक करता है, 100। 300 + 100 400 मीटर्स। तो ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। अब है टोटल टाइम। टोटल टाइम भी कितना लग रहा, उसको एडिशनल लग रहे थे भाई 1 मिनट, इतने तो लग ही रहे थे उसको, एडिशनल इसको 1 मिनट लग रहे थे, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम। 2 मिनट 30 सेकेंड्स को और 1 मिनट को ऐड करेंगे, कर लो। मिनट को 60 में कन्वर्ट कर देंगे, +30 + 1, पहले से ही 1 मिनट है ना, तो इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे 120 आ जाएगा, +30 + 60, 150 + 60 कितना हो गया, 210 सेकेंड्स हो गए। तो टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस भी आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, फ्रॉम ए टू सी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना निकाला अभी हमने, 400। टोटल टाइम कितना है, 210 सेकेंड्स। 0 0 कैंसिल हो गए, ये बना 40/21। कर लो इसको डिवाइड, 21 40 1 ज़ा 21, 9 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे 0। 21 9 ज़ा करके देख लो, 9 9 2 ज़ा 18, हाँ 189, 9 ज़ा करेंगे तो 189 आ रहा है। 1 बच रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 8 0 0 हो गया, 1 बच रहा है, तो एक पॉइंट का 0 आएगा, एक एडिशनल 0 और लगेगा, ठीक है। तो ये 1.9 समथिंग आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1.9 इसको मैं ले लेता हूँ, 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको टोटल डिस्टेंस नहीं देखना होता, आपको देखना होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वो ए से बी तक गया था, बी से बैक वो सी तक आया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए सी है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई आपकी AC, और AC की वैल्यू कितनी है, 300 में से मैं 100 अगर निकाल दूं तो कितने बचेंगे, या इन शॉर्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB में से अगर मैं BC को माइनस कर दूं, क्योंकि AB पूरा है 300, उस BC को मैं माइनस करूंगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा, और यही आपका AC है। तो 300 माइनस 100 आपका आ गया 200 मीटर्स में। और टोटल टाइम अभी पीछे हमने निकाला 210 सेकेंड्स। लगाओ फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली हमने, 200, टाइम कितना है 210, 0 0 कैंसिल हो गया, फ्रैक्शन में आ जाएगा 20/21। इसको करो, 21 है, 21 छोटा टर्म, पॉइंट लगा लो, 0 आ जाएगा, अभी क्या 189 आया था, 9 ज़ा 189, 10 में से 9 गए, 1 बचा, 9 में से 8 गए, 1 बचा, 1 पॉइंट का 0 आ जाएगा। 210 × 5 कर लो, 5105, 5 ज़ा करेंगे तो 105 आएगा, 5 बचा, यहाँ से 9 बचा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 0.95 यूनिट इसके आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड ही। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।